क्वेश्चन नंबर 10 करना है। पेज नंबर है मेरे पास 245 और मेरे पास बुक है सुहेल अफजल की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2005 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स के में आपने स्टेट बैंक स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2005 की। कंपनी का नाम नहीं दिया गया तो हमने कंपनी के नाम की जगह ABC लिख लिया। नीचे लिखना है हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन 31 दिसंबर जो भी आपके पास डेट शो हो रही हो। परफॉर्मेंस का ये है कि सबसे पहले आपने डेट लिखनी है या इसकी जगह पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, डेट या सीरियल नंबर। उसके बाद आपने डिटेल का लिखना है। उसके बाद आपकी डेबिट अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब है ये सीरियल नंबर 1 है कि आपकी कैश बुक के मुताबिक बैंक में कितने पैसे है जो आपने बैंक से लेने हैं। तो ये हम लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के मुताबिक आपने बैंक से पैसे लेने हैं। तो जो पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। कितने हैं? 47,020 रुपये। दूसरी ट्रांजैक्शन है सेकंड, चेक 6,000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक पेयर टू 31 दिसंबर 2005 कि हमने एक चेक था 6,000 का, वो हमने बैंक में जमा करवाया कलेक्शन के लिए, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो हमारे पैसे नहीं आए किसी वजह से। 31 दिसंबर तक वो हमारे पैसे अकाउंट में नहीं आए। तो हम इनको लिख सकते हैं अनकलेक्टेड चेक कि जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, या फिर हम इसको नॉट कलेक्टेड चेक भी लिख सकते हैं कि जो हमने बैंक को दिए हैं कलेक्ट करने के लिए लेकिन उन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। तो ये कितने हैं जी? 6,000 रुपये है। तो ये हमारे पास पैसे नहीं आए, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे नोट कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है हमारे पास, लिखा हुआ है ए चेक 8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर 2005 आउट ऑफ विच चेक फॉर 6,000 वर कैश अप टू 31 दिसंबर 2005 के 8,000 के हमने चेक इशू कर दिए थे, किसी के पैसे देने थे, हमने उसको 8,000 के चेक दे दिए, लेकिन उसने सिर्फ अभी जो है 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमने 31 दिसंबर तक देखना है, तो 31 दिसंबर तक उसने अभी तक कोई कैश 6,000 के कैश करवा लिए, बाकी 2,000 के कैश नहीं करवाए। तो वो हमारे हो जाएंगे अनकैश चेक या नॉट कैश चेक भी इनको कह सकते हैं। ऐसे चेक जो हमने इशू कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो कैश नहीं हुए, तो वो हैं 2,000 के। 8,000 के हमने करवाए थे, इशू किए थे, उनमें से 6,000 के इशू हो गए हैं, 6,000 पैसे पे कम हो गए हैं, लेकिन 2,000 के अभी तक हमारे अकाउंट में मौजूद हैं, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट लिख लिया। इसके बाद लिखा हुआ है एंट्री नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 है मेरे पास, ए रॉन्गली डेबिट 8,000 रॉन्गली डेबिट 800 रुपया अपीयर इन पासबुक के गलती से पासबुक वालों ने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो जो चीज़ गलती से पासबुक में डेबिट हो रही हो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, ये पासबुक में डेबिट हुई है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। गलती से उन्होंने किसी और से पैसे काट लिए लेकिन उन्होंने हमारे पैसे काट लिए जी 800 रुपये। इसके बाद बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं, ATM फ़ी हो सकती है, SMS चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी चार्जेस। जब भी आपको लफ्ज़ चार्जेस का नज़र आए तो इसका मतलब है आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो बैंक चार्जेस हैं 20 रुपये जो कि अपीयर हो गए हैं उसमें पासबुक में, लेकिन अभी तक कैश बुक में अपीयर नहीं हुए। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि ये जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ये कस्टमर बना रहा होता है और कैश बुक के मुताबिक बना रहा होता है कि कैश बुक में उसने कौन कौन सी एंट्री कर ली हैं, कौन सी रह गई हैं, ये कस्टमर बना रहा होता है।
लास्ट वाली एंट्री है मेरे पास 6 नंबर, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्ड इन कैश बुक 2000 रुपया, कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 2000 रुपया हमारे पास पैसे आए हैं, तो इसलिए हमने इनको इस साइड पे लिख लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल कर देते हैं। जो साइड भरी है उस साइड का टोटल हम नीचे लिख लेंगे। ये साइड आपको भरी नज़र आ रही है तो इसका टोटल हम कर लेते हैं, इनमें ये प्लस कर दें, तो ये मेरे पास बन गया 51,020, और इस साइड पे भी 51,020 रुपये। इसमें से हमने ये लेस किया तो मेरे पास पैसे जो आ गए 44,200 रुपया, 44,200 रुपया शो हो रहा है कि ये मेरा बैंक में पैसे अभी मौजूद है। एक बात आपने ख्याल रखनी है, ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे आपने लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक आएगा। अगर ऊपर